नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो इसमें हम लोग क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला सवाल है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है इसको, तो जस्ट इसका उल्टा मान लेंगे यदि संभव हो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 बराबर p/q, क्योंकि p/q परिमेय संख्या के रूप में होता है जहाँ q 0 नहीं होगा। अगर q 0 हो जाता है तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q √5 = p। तो अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे q √5 का स्क्वायर = p² हो जाएगा। जब q का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो खाली 5 बच जाएगा और p²। इसका कहने का मतलब होता है कि ये 5 p² को विभाजित करता है, तब ये क्वोटिएंट दे देता है q। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5 p² को विभाजित करता है, इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। यानी जब 5 p² को विभाजित करता है तो इस प्रकार लिख सकते हैं q² 5 बराबर p²। अगर 5 p को विभाजित करता है तो ये हम लिखेंगे q × 5 बराबर p²। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बराबर p। q × 5 बराबर p। तो यहाँ से 5 बराबर p/q, q को इधर करेंगे p/q। ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से समीकरण एक एवं 2 से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण दोनों साइड p/q है बराबर, तो √5 बराबर √5 होगा, जिससे हम लोग को क्या होता है, विरोधाभास। ये कभी संभव नहीं हो सकता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हम जो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता गलत हो गई। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और यह सिद्ध करना था। दूसरा क्वेश्चन है इसी का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस उसी तरह मान लेंगे, यदि संभव हो
माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q। तो यहाँ से 2√5 इसको ये पूर्णांक में है, ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक को एक तरफ करेंगे तो 2√5 बचेगा यहाँ पे, P/Q -3। तो ये हो जाएगा 2√5 = इसका LCM Q P-3Q। तो यहाँ से √5 बराबर P-3Q/2। 2 इधर चला आएगा 2Q। अब देखिए इधर बच गया हमारा ये पूर्णांक में, ये पूर्णांक में नहीं है। इससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ P-3Q तथा 2Q कोई पूर्णांक है, इसलिए P-3Q/2Q परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हम लोग जो माने थे वो गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर का सवाल है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। निम्न संख्याएं अपरिमेय है। तो ये पहला में है 1/√2, दूसरा में है 7√5 और तीसरा सवाल है इसका 6 + √2। तो हम लोग फर्स्ट नंबर करते हैं। मान लेते हैं यदि संभव हो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 = P/Q। तो यहाँ से P√2 = Q। तो स्क्वायर वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो
पी स्क्वायर टू बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करेंगे 2 और क्यू का स्क्वायर। तो ये हो सकता है 2 क्यू को 2 क्यू स्क्वायर को 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, इसलिए जब इसको इस टर्म में लिख सकते हैं तो इसको भी P2 इजिकल टू क्यू लिख सकते हैं। तो 2 बराबर हो जाएगा Q बटे P। जब इसको पलट देंगे इसके नीचे 1, तो 1 को पलट देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये P/Q हो जाएगा। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से एक तरफ √2 1/√2, एक तरफ 1/2 और इधर P/Q, इधर भी P/Q। समीकरण 1 और 2 से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः समीकरण 1 एवं 2 से हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी मान लेते हैं। यदि संभव हो, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए 7√5 इजिकल टू P/Q, जहां Q बराबर नहीं होगा 0 का, तो यहाँ से √5 इजिकल टू P/7Q लिख सकते हैं। अब देखिए, जहाँ P और P पूर्णांक है, 7Q पूर्णांक है, तो इधर एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें एक सवाल और है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 6 + √2 सिद्ध करना है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी कर लेते हैं। तीसरा नंबर में, यदि संभव हो, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है,
इसलिए 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ क्यू बराबर नहीं होगा 0 का। यहाँ से रूट 2 बराबर पी बाई क्यू -6, ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा। रूट 2 बराबर एलसीएम क्यू, और ये p -6 का q, ये दोनों पूर्णांक में, ये पूर्णांक में नहीं है। तो अतः इससे हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारी मान्यता, हम जो माने थे, गलत है। इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अप्रमेय संख्या है।